जितना ही सर्दी का मौसम खूबसूरत, आरामदाह और पुरसुकून होता है, उतना ही गर्मी का मौसम थकाने वाला, गर्मी, पसीना, परेशानी का मौसम होता है। लेकिन इस मौसम को किस तरीके से आप एन्जॉय कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपना खूबसूरत वक़्त जो कि आप एक बैठ के याद करें वो बना सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी गर्मियों को एन्जॉयबल बना सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि दिल करता है गर्मियों में घर से दूर भाग के चले जाएँ, घर का काम भी ना हो, काज भी ना हो, बच्चे भी ना हों, इतनी शदीद गर्मी, बस सुकून हो, एसी लगा हुआ हो और घर ठंडा-ठंडा हो। लेकिन जनाब आजकल की गर्मी में एसी को अफ़ोर्ड करना और इतनी महंगाई में बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप करेंगे तो आपका घर जो है ना वो तरोताज़ा रहेगा, ठंडा रहेगा, खूबसूरत रहेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा आपके घर में। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में अपनी वो रूटीन जो कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2-3 दिन में 1 दफ़ा ज़रूर अपनाती हूँ, जिससे कि गर्मियों में मेरा घर ठंडा, साफ़-सुथरा और तरोताज़ा रहता है, दिल को सुकून मिलता है। बिलीव मी, दिल को इतनी खुशी मिल रही होती है कि घर से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो सुबह उठते ही मैंने पहले अपने किचन को साफ़ कर लिया, आटा वगैरह गूँध लिया। उसके बाद मैंने उठा लिया सर्फ़, शैम्पू, पानी और झाड़ू। ये झाड़ू नॉर्मली थोड़ा तेज़ होता है ना, ब्रश वगैरह मेरे पास था नहीं, तो इसी से मैंने सरफ़ डाल के अच्छे से अपने फ़र्शों को शैम्पू और सर्फ़ दोनों ही चीज़ें डाल के थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के घस लिया। घसने के बाद मैंने इसमें अच्छा शैम्पू जो है ना, आप कह रहे होंगे ये तो फ़ुज़ूल ख़र्ची है। देखिए, एक आध कतरा ही डाला है, लेकिन इससे मेरे मार्बल में इतनी शाइनिंग, इतना ठंडापन और स्मूथ मार्बल हो गया था, चलते हुए भी सिल्की-सिल्की लग रहा था। और ठंडा धोने के बाद नॉर्मली मार्बल की ये सिफ़्त होती है कि जब उसे धोएँगे ना आप तो वो ठंडा हो जाएगा। तो कोशिश करें ठंडे पानी से ना अपने घर को रोज़ाना या एक आध दिन छोड़ के ज़रूर धोया करें, ताकि आपका घर ठंडा-ठंडा होगा। और दोपहर में अगर आप ठंडी ज़मीन पे बैठेंगे और लेटेंगे भी तो आपको एसी वाली वाइब्स आएँगी। घर का जब सारा ही घर और घर का हर कोना साफ़-सुथरा और वेल मेंटेन होगा ना आपका गर्मियों में, सर्दियाँ तो फिर भी जैसे-तैसे करके गुज़र जाती हैं, लेकिन गर्मियों में घर की सफाई बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप घर को धोएँगे नहीं ना मेरे हिसाब से गर्मियों में, हफ़्ते में एटलीस्ट 1 बार, तो आपका घर में वो ठंड, वो तरोताज़ापन, वो खूबसूरती नहीं रहेगी। और साथ-साथ घर के सफाई के होने के साथ-साथ वो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है जो होता है दिल का सुकून, जो कि हम होम मेकर्स को घर की सफाई के बाद आता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि हम झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर में एक ठंडी वाइब्स नहीं होती है, खूबसूरती नहीं होती है, एक चमक नहीं होती, हमारे दिल में एक पुरसुकूनियत नहीं होती। क्योंकि सफाई करने के बाद कुदरती बात है, इंसान का दिल खुश होता है, घर में मज़ा आ रहा होता है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपका दिल खुश हो, आपको मज़ा आए, तो आप पहले तो सर्फ़ और शैम्पू से अपना घर धोएँ, सारा घस लें, वाइपर लगा लिया। उसके बाद आपने पानी डाला, ठंडा-ठंडा पानी, और उससे आपने अपने सारे घर को वॉश कर लेना है। यकीन करें आपका घर फ्रेश हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, आपको अपने घर में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन तक आपका घर ठंडा भी रहेगा और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा आपका घर। कहते हैं ना कि एक चीज़ की बहुत ही अंदर से डीप क्लीनिंग हो जाए ना, तो वो चीज़ कितना अरसा वैसे ही साफ़-सुथरी रहती है, गंदी नहीं होती। तो बस आपने भी ये टिप आज़मानी है। और कोशिश करें, गर्मियों में अक्सर ये होता है ना कि बच्चे गंदे मैले हाथ लगा देते, तो हम परवाह नहीं करते कलर हो जाएगा, नहीं ऐसा ना करें। आप जब घर धोती हैं तो मैंने क्या किया कि मैंने झाड़ू लिया, पहले तो सरफ़ वाला पानी मग में बना लिया, वो पानी डाल के अपनी सारी दीवारों को कोनों-कोनों जो नीचे-नीचे की दीवार होती है ना, नॉर्मली बच्चे बहुत मैली कर रहे होते हैं हाथ लगा-लगा के। तो आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से झाड़ू से दीवारों को घस के और ठंडे-ठंडे पानी से अपनी दीवारों को भी धो लेना है। ये उस वक़्त करना है जब आपकी दीवारों पर पेंट हुआ हुआ हो। अगर आपकी दीवारों पर डिस्टेम्पर हुआ हुआ है तो फिर, या चूना वग़ैरह, तो फिर तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कि उससे क्या होगा कि सारा कलर जो है ना वो आपका गिर जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा नीचे, तो ख़राब हो जाएगा कलर। तो अगर आपके घर में पेंट हुआ हुआ है या टाइल्स लगी हुई हैं या चिप्स हुआ हुआ है, तो आप उस वक़्त जो है ना इन दीवारों को इस तरीके से घस भी सकते हैं और धो भी सकते हैं। तो बस इस तरीके से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी दीवारें, अच्छा मैं पहले क्या करती थी कि मैं सरफ़ वाला कपड़ा बना के ना और उससे हाथों से घसती सारी दीवारें और ना फिर धोती थी, या फिर गीले कपड़े से। आपने रमज़ान की सफाइयों में देखा होगा मुझे, और क्योंकि वो सर्दी थी ना तो मैंने दीवारें नहीं धोई थी, ताकि मेरी दीवारें जो है ना वो सेम ना पकड़ लें।
पानी जो जस्ट कर लेती हैं दीवारें, वो ना हो जाए। लेकिन अब तो गर्मी हो गई है, अब तो गर्म दीवारों से इतना गर्मी और तार निकल रहा है, तपिश निकलती है, तो उससे क्या होता है कि वो पानी नहीं सेम करती। तो मैंने आराम से इसको घसा और धो लिया, यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगे। कॉमन धोते धोते ही मैंने सही दीवारें धो ली, और मुझे यकीन करें इतनी खुशी हो रही थी कि ये छोटी सी टिप आजमाने से मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। मेरा सारा काम चुटकियों में हो गया था। और बस किचन को तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सर्फ डाल के, किचन में काम हो रहे होते हैं ना, तो कोनों कोनों में चिकनाहट बैठ जाती है। उस दिन तो मैंने तेज़ाब वगैरह डाल दिया था, सारे कोने मेरे चमक रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने घस के अच्छे से वाइपर लगा के अपने घर को ठंडा यख क्लीन। और यकीन करें मेरा दिल इतना कोई खुश, मुझे अपने घर में इतना मज़ा आ रहा था कि बस मैं अपने फर्शों को हाथ लगा लगा के और बस सुकून दिल का हासिल कर रही थी। कहते हैं ना कि ये घर जो होता है, ये एक औरत का आईना होता है, ये एक औरत का आईना होता है। और अगर ये आईना ही साफ़ नहीं होगा, अगर आप देखें शीशे में देखें और आप साफ़ नहीं है, प्यारी नहीं लग रही, तो आपका शीशा देखने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से घर है, अगर आप घर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो घर की सफाई तो हम करते हैं, लेकिन पता है जब खुशी कब मिलती है, जब बाहर का बंदा आए और बोले कि भाई इस बंदी का घर तो चमक रहा होता है, इस बंदी का घर तो बहुत साफ़ होता है, इसके घर में जाओ तो सुकून की वाइब्स आती हैं, मज़ा आता है, दिल चाहता है कि इसके घर से निकले ही ना। तो बस समझ लें कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली जो थकावट को ख़त्म करती है ना, और खुशी को इंसान की बढ़ाती है। कहते हैं ना कि मेरा किलो किलो खून जो है वो बढ़ रहा है। तो जब आपका कोई तारीफ़ करता है ना सफाई के मामले में, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने पूरे घर में सफाई के नाम से ही जानी जाती हूँ। मैं एक सफाई का कीड़ा हूँ, मैं घर के कोने कोने में घुस के घर की सफाई करती हूँ। और ये आदत जो है ना मुझे अपनी अम्मी से लगी है। मेरी अम्मी बहुत सफाई पसंद थी, और मुझे भी उसके बाद, और मेरी सास वो तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये है कि बस फिर उन दोनों को मिला के जो तीसरी रूह मेरे अंदर आ गई है ना, तो बस वो तो कोई बहुत ही ख़तरनाक रूह है। मैं रोज़ाना अपनी घर की डीप क्लीनिंग ना करूँ, चीज़ों को साफ़ ना करूँ ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, तो ये जो डस्टबिन होता है किचन का, इसकी सफाई जो है ना, मैं कहती हूँ रोज़ाना गर्मियों में आपने इसको वॉश करना है। इसको रोज़ाना वॉश करके और मैं मंजे पे उल्टा के रख देती हूँ। और मंजा मेरा हफ़्ते में एक बार मैं ज़रूर कोशिश करूँ, ऐसे भी होता है 15 दिन में एक बार भी धो लेती हूँ। मैं ज़रूर सर्फ़ डाल के अच्छे से घस के, अच्छा खुला डुल्ला पानी डाल के मंजा, यकीन करें अगर आप गर्मियों में गीले मंजे पे सोएं ना, ना आपको पंखे की ज़रूरत है, ना आपको एसी की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ़ नॉर्मली गीले मंजे पे लेट जाएँ, आपको ज़िंदगी का। और अगर आप चाहती हैं ना कि आपको सर्दी गर्मी लगे, गर्मी होती है सर्दी लगे आपको, रात को नींद नहीं आ रही होती, अब लेकिन लाइट भी इतनी ज़्यादा जाती है, लोड शेडिंग, तो आप क्या करें, एक दुपट्टा ले लें, दुपट्टे को गीला कर लें, और वो आप तो खुद नहा लें, साफ सुथरे कपड़े पहन लें, ठीक है। उसके बाद दुपट्टे को गीला कर लिया, ठंडा हो गया वो दुपट्टा। अब आपने दुपट्टा सर से लेके पैर तक अपने ऊपर डाल दिया और आप मंजे पे चढ़ के सो गए। यकीन करें सुबह आपकी आँख ऐसे खुलेगी ना जैसे आप नवंबर और दिसंबर में रात को सुकून की नींद करते हैं वैसे। तो कोशिश करें कि इस तरीके से जो है ना अपनी गर्मियों की रूटीन बनाएं, यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बस सारी बात जो है ना वो घर की सफाई की होती है, घर को मेंटेन करने की होती है। और दूसरी बात, आपने ना गर्मियों में ये करना है कि आपने अपने घर के जो दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेशन नहीं बंद करनी, खिड़की वगैरह एक आध खोल के रखें, लेकिन जहाँ से आपको लगता है कि धूप आती है, गर्म हवा आती है ना, आप सुबह में वो दरवाजे बंद कर दिया करें। और उसके बाद जब आप देखती हैं ना कि शाम हो गई, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवा नहीं भी चल रही, धूप चली गई है, तो आपने दरवाजे खोल देने हैं। यकीन करें आपके घर को अगर गर्म हवा अंदर नहीं आई हुई होगी ना, तो आपके घर का माहौल साफ़ सुथरा और खुशगवार होगा। और दूसरी बात ये नहीं कि सारा दिन आप घर के दरवाजे बंद करें, घर को हब्स की सूरत दे दें। उससे क्या होता है कि घर से एक अजीब सी कराहियत सी, अजीब है ना, बन चीज़ों वाली बदबू सी आती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो कोशिश करें ऐसा ना करें। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों में कालीन, कारपेट्स इंतहाई गंदी चीज़ है गर्मियों में, इसको हटाएं, धूप दें, धो के रख दें और फिर सर्दियों में निकालें। मैं तो यकीन करें गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे कॉमन के मैट हैं कालीनों के, बहुत प्यारे डेकोरेशन पीस हैं पर, लेकिन मैं वो भी नहीं डालती। बस मुझे साफ़ सुथरा खाली कॉमन जो है ना वो बहुत ठंडा ठंडा पसंद है। इससे क्या होता है, कालीन वगैरह से एक
एक अलग सी वाइब आती है घर में, एक अंधेरे वाली, एक गर्मी वाली, क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता, वो चुभ रही होती है, इतनी शदीद गर्मी हुई हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपने कालीनें, कारपेटें सब अपने घर से निकालनी है। मैं लोगों को देखती हूँ भाई, उनके घर में जाओ दिल तंग हो जाता है, कारपेटें पड़ी हुई हैं और पलकों के नीचे भी, और सफाई भी नहीं हो रही, कोई सफाई का भी ऐसा खास क्यों। कारपेट गर्मी में मैं देखती हूँ ज़्यादा वही लोग डालते हैं कि पोछे वगैरह ना लगाने पड़े या सफाई ज़्यादा ना करनी पड़े, क्योंकि वो बज़ाहिर तो साफ़ नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें मिट्टी, गंद बला इकट्ठा, नीचे चूंटियाँ और टिड्डियाँ और कॉकरोच वगैरह होते हैं। तो कोशिश करें ये कारपेटें और कलीनें तो गर्मी में बिल्कुल हटाएं, साफ़ से धोएं, धूप में दें और उसके बाद उन्हें संभाल लें सर्दियों के लिए। गर्मी में बिल्कुल ये चीज़ें ना डालें। हाँ, नॉर्मल छोटे छोटे मैट जो है ना अपने बाथरूम के आगे, अपने किचन में और अपने दरवाज़ों के आगे डालें, ताकि आपके घर की जो सफाई है वो मेंटेन रहे। लेकिन प्लीज़ ये कालीनों और कारपेटों को अपने घर से निकाल दें और दरवाज़ों को शाम में ज़रूर खोल दिया करें। घर की हर चीज़ को देखें, हवा लगनी ज़रूरी है। और ये जो मौसम है ना, जो अभी शुरू हो गया है, इसे हमारी ज़बान में कहते हैं हाड़ और बशाकाल। अब ये जो है ना, हमारी नानों में बताया करती थी कि इस मौसम में क्या होता है कि पता नहीं कलियाँ फूटती हैं, कुछ कहती थी हमारी नानों। और इतनी शदीद गर्मी लगती, कहती हैं ये आम पकने का मौसम है, इतनी शदीद गर्मी लगती है। हम बोलते थे नानो ये तो बहुत गर्मी है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और देखिए, आप कूलर के आगे बैठेंगे ना तो आप चिपचिपे हो जाएंगे। इस मौसम में एसी ही है जो आपको मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन क्या करें, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि 200 यूनिट के बाद तो जनाब बिजली जो है ना, लगता है बादाम और जैतून के तेल से बनती हो, वो बात हो गई है। तो बस कोशिश करें कि आप जो है ना वो ठंडे मंजे पर ठंडा दुपट्टा डाल के, ठंडा पाउडर लगा के सोएं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता ना, तो हम लोग क्या करते थे, अभी वही हाल है, कूलर वगैरह हैं भी तो क्या, बिजली ही नहीं होती, तो रात को नहा के ठंडा पाउडर अपने सारे जिस्म पे लगा के, इवन के मुंह पर भी लगा के, और गीला गीला दुपट्टा लिया अपने ऊपर डाला और सो गए। छोड़ दें, किसी की परवाह ना करें। और बच्चों के साथ भी ऐसा ही करें, अपने बच्चों को भी रोज़ाना रात को साफ़ सुथरा नहला के, हल्के हल्के लॉन के कपड़े पहना के, ज़मीन पे ठंडे यख ज़मीन धोएं। शाम में कोशिश करें कि शाम में आप घर धो लिया करें, अच्छे से पानी डाल के बच्चों को वाइपर दे दें कि भाई वाइपर लगाओ। बच्चे खुशी से वाइपर लगाते हैं, खेलते खेलते लगा लें, फिर उन्हें नहला के साफ़ कपड़े पहना के ज़मीनों पर लिटा दें। यकीन करें, आपके बच्चों को इतनी पुरसुकून नींद आएगी, इतना मज़ा आएगा ना कि वो उनके लिए पिकनिक बन जाएगी, एक मज़ा बन जाएगा। वो रोज़ कहेंगे मम्मा हमें नहलाएं, मम्मा घर धोते हैं, सफाई करते हैं, उन्हें शौक़ होगा। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इन गर्मियों को एंजॉय करने में। और ये यकीन करें, ये गर्मियाँ जो है ना, वो आपकी याद बन जाएंगी। छोड़ दें इन बातों को कि हाय लाइट नहीं है, हाय हम गर्मी से मर रहे हैं। जब जब दिल तंग होता है, पाइप लगाएं पानी का, खुद भी नहा लें, बच्चों को भी नहा के मंजे में बैठ जाएं, आप सूख जाएंगे। यकीन करें, ज़िंदगी का मज़ा ही अलग है। जब हम कँवारे होते ना, तो हम बहनें क्या करते थे, हम जब पानी आता था, हम पानी पाइप लगाते थे और कपड़ों के साथ कॉमन में ही नहा लेते थे। ठंडी ठंडी पूरी दोपहर हम वही गीले कपड़ों के साथ फर्शों पे लेटे थे, इतना मज़ा आता था। शाम तक तो हम ऑटोमेटिकली खुद ही सूख जाते थे और वाइपर वगैरह लगा लेते थे। तो क्या होता था कि रात तक, सुबह तक, दूसरे दिन तक हम लोग इतने ठंडे ठंडे, मज़ा आता था। और बस मैं कहती हूँ कि वो दिन वापस आ जाएं। तो वो गर्मियों की यादें थीं, वो खट्टी खट्टी कैरियाँ और मीठे मीठे आम। और बस यार, वो उसी गर्मी को अभी अब अपने, आप हाउस वाइफ है मेरी तरह, तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें वो वक्त। अपने बच्चों को बताएं कि हमने ऐसा वक्त गुजारा है। उनके साथ आप नहाएं पाइप लगा के, और पूरा दिन जो है ना ठंडे ठंडे गीले गीले कपड़ों में घूमते रहें। आपका दिन इतना प्यारा गुजरेगा, वो एक यादें बन जाएंगी। जब आपके बच्चे या बड़े होंगे तो वो भी कहेंगे कि मम्मा आपको याद है हम इस तरीके से क्या करते हैं, हमें कितना मज़ा आता था। तो गर्मियों को जो है ना खूबसूरत बनाएं इन आदतों को अपना के। ये दिल का बोझ, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, बच्चों को, हम लोग माएँ ना गर्मियों में इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बच्चों को मार रही होती हैं, डपट रही होती हैं, गुस्सा कर रही होती हैं। मैं खुद भी कर रही होती हूँ भाई, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, तभी तो बता रही हूँ आप लोगों को। इतना मुझे गुस्सा आता है ना गर्मी में, मेरा दिमाग घूम रहा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने सर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देती हूँ। मैं नहीं परवाह करती कि मेरे बाल गीले हो जाएंगे या कुछ। ठंडा ठंडा पानी डाल के किचन में जाती हूँ, अपना खाना वाना बनाया और किया, मैं ईजी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ें, अपने बचपन में आएँ, वापस लौट के जाते हैं और इन गर्मियों को एंजॉय करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी जो वो वाइब्स मिल सके ना, वो खूबसूरत वाइब्स जो हमने गुजारी हैं 90s के बच्चों ने, वो हम 20s के बच्चों को भी दे सकें। तो चलिए, लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। इसी तरीके देखिए, मेरा घर बहुत ही खूबसूरत ठंडा यक साफ़ हो गया था। घर के दरवाजे मैंने बंद कर लिए थे और घर के दरवाज़ों के आगे मैंने पर्दे डाल दिए थे, और जो है ठंडे ठंडे पंखे लगा दिए थे। तो मेरे घर को बहुत ही तरोताज़ा, खूबसूरत और ठंडा ठंडा माहौल था। और जब बच्चे
ख़ास कर स्कूल से थके हारे आएँ, उन्हें ठंडा-ठंडा जूस बना के दिया, उन्हें नहलाया, हल्के-हल्के कपड़े पहनाए और ज़मीनों पर पंखे लगाए, ज़मीनों पर कूलर लगाया ठंडा-ठंडा, कूलर में भी बर्फ़ डाल दी, ठंडी-ठंडी हवाएँ और बच्चों को जो है ना मैंने खिला दिया और ख़ुद भी मैंने देखिए बिल्कुल लाइट सी, ढीली-सी कुर्ती निकाली लॉन की, बिल्कुल पतली-सी और हल्का कलर। कोशिश करें गर्मियों में जो है ना हल्के कलरों का जो है ना सिलेक्शन आपका चुनाव होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको गर्मी भी कम लगेगी और आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। और रात सोने से पहले ये टिप आपने ज़रूर मेरी आज़मानी है कि ठंडा-ठंडा कच्चा दूध ले लें, उबला हुआ बगैर कच्चा दूध जो होता है उससे क्या होता है, रात में नॉर्मल हम खाना खा लेते हैं ना, हमारा मैदा जल रहा होता है, तेज़ाबियत हो रही थी, तो कच्चा दूध ले लें, उसके अंदर आधा पानी डाल लें, बर्फ़ चूर-चूर करके डालें, तुख बलंगा जो होता है वो लिया मैंने 2 चम्मच, वो भिगो लिया, ठंडा-ठंडा बनाया, रूह अफ़ज़ा डाला, चाहें तो क्विज़ डाल लें। बच्चों को मैंने छोटी बेटी को फीडर में ठंडा-ठंडा दूध और रूह अफ़ज़ा डाल के दिया और ख़ुद भी ये पिया। यकीन करें जब ये आप पी के सोएंगे ना तो आपको इतनी पुरसुकून नींद आने वाली है ना कि आप हिजाबी होम मेकर को दुआएं दे के सोएंगे। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करेंगी। जो गर्मी है, सर्दी, ख़ज़ा, बहार, ये सब मेरे अल्लाह के मौसम हैं और सबसे खूबसूरत मौसम जो है ना वो गर्मी है। गर्मी ही वो मौसम है जिसमें आम आते हैं, तरबूज आता है, कच्ची कैरियाँ आती हैं, कितना अल्लाह ताला हमारे लिए, सर्दियों में सब्जियां अल्लाह ताला हमारे लिए भेजता है, गर्मी में ताला हमारे लिए तरोताज़ा फ्रूट्स भेजता है, फल भेजता है, अंगूर भेजता है, ऐसे ऐसे फल भेजते हैं। अपने घर में शेक्स बनाएं अपने बच्चों को, अगर आप रूह अफ़ज़ा नहीं पीते तो आप ठंडे ठंडे बनाना का शेक बना लें, आप मैंगो का शेक बना लें, ठंडा ठंडा अपने बच्चों को दें, अपने घर वाले शौहर को दें, सबको दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आएगी। अपने हर पल को महसूस करें, अपने हर पल को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एंजॉय करें। यकीन करें आप टोटली बदल जाएंगी, मैं तो ये कहती हूँ। तो बस ये था गर्मियों का खूबसूरत सा मोटिवेशन व्लॉग मेरी प्यारी प्यारी होम मेकर बहनों के लिए। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। बस वही बात हो गई कि नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करें, उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। हिजाबी एक होम मेकर को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।